हमारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भावना। है कोई भावना? यहाँ आ जाइए। सर्वेभ्यो नमः। पूज्य आचार्य जी, बाहर से आए हुए अतिथि वृंद, मैं इस गुरुकुल में जब आई थी एक पशु थी। वास्तव में एक मतलब ऐसी थी, अल्हड़ सी, और बोलने का नहीं पता क्या कहना है। क्या नहीं, मतलब ये सब चीज़ें रहती थी। तो मेरी पूज्य आचार्य जी ने मुझे ये बताया जीवन क्या है, मनुष्य क्या है। इसकी परिभाषा मेरी आचार्य जी ने ही मुझे सिखाई है कि मनुष्य क्या है। मनन पूर्वक जो कार्य करता है वो मनुष्य है। वो चीज़ मैंने अपनी आचार्य जी से सीखी है। छोटी से छोटी चीज़, कहाँ कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, और कैसे पढ़ना है, जीवन में कैसे चलना है, वो मैंने गुरुकुल के परिवार से सीखा है। चाहे मेरी स्नातिकाएँ हो, छोटी दीदी हो, आचार्य जी हो। मतलब जैसे एक पौधा छोटा कोई व्यक्ति लगाता है ना, उसके चारों तरफ एक बाड़ बनाता है, हीट। हर एक ईंट मेरे ऊपर लगी है। मतलब हर चीज़ को सिखाने में, पढ़ने में, हर किसी ने मुझे मतलब मैं किताब लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ कि किसने मुझे क्या सिखाया है, कितना सिखाया है। हर एक बड़ी बहनों ने मुझे हर एक चीज़ सिखाई है। मैं अपने आचार्य जी के लिए कुछ श्लोक पढ़ना चाहूँगी, तभी मैं ठीक रहूँगी। विद्या प्रदायिन्या शक्तिं सद्गुणैः परिपोषितां लोकस्य धर्मपथ दृष्टिं वन्दे तामाचार्यकाम्। या विद्यानां प्रकाशिनी सानसारं प्रदास्य च शिष्येभ्यः मार्गदर्शिनी वन्दे तामाचार्यकाम्। या शीलं शिष्यसम्पत्तिं संस्कारं च विवर्धयेत् जीवने धर्ममार्गे च नित्यं प्रेरयते शुभम्। मातृस्नेहं प्रदास्यन्ति जानदीपं प्रदीप्य च स्नेहेन बन्धनं कृत्वा वन्दे ताम् आचार्यकाम्। या धर्मं लोकमङ्गलं प्रकाशयति सत्यतः आचार्या सा भवेन् नित्यं जगतो ज्योतिरुत्तमम्। ज्ञानशुद्धं वितरति यः सत्सद्भावयुक्तं शिष्याणां स्वं हृदिं निधिनं लोकस्य मार्गं। सर्वं त्यक्त्वा करुणया नित्यं प्रवृत्तः वन्दे तं श्रीगुरुवे वरमेकं धीरं प्रशान्तं। वन्दे तं श्रीगुरुवरमेकं धीरं प्रशान्ति। हमारी आचार्य जी इतनी ज़्यादा सरल स्वभावी हैं कि पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं ना मतलब बहुत ज़्यादा चंचल सी थी। अब भी चंचल हूँ पर कम हूँ। एक बार हम लोग चंडीगढ़ जा रहे थे, तो हम लोग का ऐसा हुआ था कि क्या कहते हैं, एक ही सीट मिली थी जिसमें ध्यानी दादाजी थे, मैं थी और आचार्य जी थी। तो ध्यानी दादाजी तो थोड़ा सा उनका उस टाइम मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो आचार्य जी ने कहा कि तुम लोग उधर बैठ जाओ, इस मेरी सीट पर बैठ जाओ, मैं इधर बैठ जाती हूँ। पूरी रात आचार्य जी ने खुद जग के मुझे सुलाया, मतलब मेरी नींद पूरी करवाई। वो पूरी रात बैठी रही और मुझे आज भी याद है वो रात्रि। पूरी रात आचार्य जी बैठी रही और मैं सोई थी, मतलब उस सीट पे, पूरी सीट पे।
हमने ऐसे सफ़र किया। और जब उधर से आ रहे थे तो वहाँ मैं अकेली गई थी आचार्य जी के साथ, क्योंकि अधिकतर मैं चली जाती थी बहुत ज़्यादा दूर दूर। मैं जितना घूमी हूँ ना आज गुरुकुल की वजह से ही घूमी हूँ, पठानकोट हो कहीं भी हो, मतलब जितनी यात्राएं मैंने कर ली ना अपने जीवन में वो गुरुकुल की ही देन है कि मैं बोलने आज जाती हूँ तो आचार्य जी के साथ ही घूमी हूँ। जब हम चंडीगढ़ से आ रहे थे तो 7-8 बैग हो गए थे, तो आचार्य जी ने कहा कोई कूली कर लेते हैं। मैंने कहा जी नहीं, मतलब वो ज़्यादा पैसे भी ले रहा था। तो फिर आचार्य जी ने, मेरे पास 2 बैग थे, तो आचार्य जी ने कहा तुम तो हो ही मरी हुई सी और मर जाओगी बैग उठा करके। तो आचार्य जी ने तुम तीनों भारी बैग खुद लिए और ऊपर से मतलब 30-35 सीढ़ियाँ थी उस पर, वहाँ पे लिफ्ट भी बंद हो गई थी। सारे बैग आचार्य जी ने उठाए और यहाँ तक भी आचार्य जी ने मुझे सुनाया नहीं। मतलब मैं बाहर जाती थी तो इतने जोर देती थी खाना खा लो खा लो। घर में माँ होगी तो 1 बार कह देगी 2 बार कह देगी, लेकिन आचार्य जी जब तक खाना ले मतलब तब तक शांत नहीं बैठती थी कि तुम नहीं खाओगी तो हम कैसे करेंगे, तुम पतली हो जाओगी। और आज आचार्य जी ने ही मेरी चाय छुड़वाई है। मैं इतनी चाय पीती थी, मतलब मैंने अपना स्वास्थ्य ना खुद ही खराब किया चाय पी पी के। तो आचार्य जी ने फिर कहा कि या तो तुम चाय को छोड़ दो या तो फिर तुम गुरुकुल छोड़ दो। फिर मैंने चाय छोड़ी। और रामचंद्र आचार्य जी ने ये बताया, मतलब हर एक चीज़ परिभाषा। आज जैसे मैं गुरुकुल कांगनी में पेपर देती हूँ तो मेरे को जो शुरुआत के 2 पेपर होते हैं ना, भारतीय दर्शन के और वैदिक साहित्य, उनमें तैयारी करनी ही नहीं पड़ती। मतलब रामचंद्र आचार्य जी ने प्रवचन इतना सिखा दिया कि एक मंत्र पे भी हम 4-4 पृष्ठ भर के आ जाते हैं। मतलब और फिर जैसे व्याकरण का तो मेरे को रोचकता रही ही नहीं कभी। मतलब आचार्य जी ने पहले तो ऐसा लगता था क्योंकि मैथ में इंटरेस्ट नहीं था कि मतलब इसमें इतना दिमाग मगजमारी करनी क्यों पड़ती है। फिर आचार्य जी कहती थी कि नहीं इसको ऐसे समझोगे ना, तो तब मेरी रोचकता बनी। आचार्य जी ने बताया इसको ऐसे करके याद करोगी ना कि रट लोगी, फिर उसके बाद सिद्धि करोगी, समास करोगी, तब तुम्हें करना आएगा। फिर आचार्य जी ने मेरा इंटरेस्ट बढ़ाया। अब मुझे आचार्य जी की वजह से मैथ और व्याकरण दोनों पसंद है और मैं आज मेहनत करती हूँ। और छोटी दीदी तो कहते हैं ना, जैसे एक लोकर, समस्याओं का लोकर बांधो ना, तो उसकी चाबी है। मतलब कोई भी समस्या क्या करना है क्या नहीं, मतलब उत्सव से संबंधित, और हमें नाटक में लेके गई कैसे पहनना है कैसे नहीं। मुझे आज भी याद है जब मतलब हम लखनऊ में गए थे तो सब लोगों का ना मेकअप किया जा रहा था कि उत्सव पात्र निभाने के लिए। तो छोटी दीदी ने कहा नहीं नहीं इसकी स्किन खराब हो जाएगी, इसका ये हो जाएगा। छोटी दीदी ने किसी भी बच्चे को मतलब वो नहीं लगने दिया। बाहर वो लोग लगा रहे थे कि हाँ लगाएंगे कि ठीक रहेंगे बच्चे, तो छोटी दीदी ने किसी भी बच्चे को नहीं लगवाया कि हम वैसी क्रीम लगवा देंगे, लेकिन किसी बच्चे को नहीं लगाएंगे। वो पूरे रास्ते, हमारी सीट कम थी तब भी छोटी दीदी एक सीट पे बैठी रही और उन्होंने हमारी सब बहनों को एडजस्ट किया, जैसे तैसे हमें लखनऊ में लेके गई और अच्छे से घुमाया। हम हार के आ गए थे, मन से टूट गए थे कि हाँ इन लोगों ने चीटिंग किया, लेकिन छोटी दीदी ने हमें ऐसे साहस बंधाया, घुमाने लेके गई और समझाया हम लोग को। और सुनीता भाभी ने हम लोग को बचपन से पढ़ाया बहुत अच्छे से। और बबलू भैया का गुस्सा तो मेरे ऊपर कभी कभी रहता था, लेकिन हाँ गुस्से से ज़्यादा उनका प्रेम था कि उस गुस्से को आराम से छिपाया जा सकता है। इन्हें गुस्सा बढ़ चढ़ के था, उन्होंने सिखाया पूरे। और बाहर से जो ज्वलन कुमार शास्त्री आचार्य जी है, वो जो आते थे, उन्होंने मेरे जीवन में एक चीज़ बांधी है कि मतलब जैसे किसी को की सेवा करनी हो ना और समय की बात होता, मतलब मैंने उनसे वो चीज़ सीखी है कि सुबह 5 बजे उठ के उनका ये करना है। तो मतलब उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखा दी, गंभीरता बनाई अंदर कि इस चीज़ को इतनी गंभीरता से पकड़ना है। तो वो चीज़ मैंने उनसे ही सीखी और अभी के दिनों में सीखी। और जितने बहुत सारी गलतियाँ मेरे से मतलब हुई हैं, गुरुकुल में भी हुई है। मेरी सुलभा दीदी, अरुषि दी, कल्पना दी, श्रद्धा दीदी आके मुझे जून में समझाते थे ऐसे नहीं चलना, ऐसे चलना है। 12वीं के बाद समझाया, 10वीं के बाद समझाया। मतलब एक एज जब बच्चे की आती है तो इन लोगों ने हर चीज़ समझाई है। घोषा दीदी मेरी बचपन में चोटी करती थी और सूर्या दीदी लोग मुझे इतना प्यार करते थे। पूरे गार्गी आंटी, हम लोग जैसे किसी दुविधा में डल जाते थे कि आंटी जी ये कैसे होगा इस चीज़ का। मैं परसों आई तो मैंने सोचा गार्गी आंटी तो है नहीं, उत्सव कैसे निपटेगा, मतलब कैसे होगा, हम लोग परेशान हो जाएंगे। गार्गी आंटी भी हमें हर चीज़ का हल बताती थी। पूरे गुरुकुल परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरी माता जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पढ़ाया। मैं बस इतना, यही मेरी माता जी विराजमान हैं
और संतोष दीदी ने मेरे को ना न्यूज़ बनानी सिखाई। जैसे मैं इनके उसमें जाती थी, सभा में जाती थी, रैली निकलती तो ये कहती थी इसको ऐसे करके लिखो, तो मेरे को वो चीज़ आ गई। मतलब जैसे इन्होंने बाहर परिचय कराया अखबार वालों से कि हाँ इसको ऐसे लिखते हैं, तो मुझे लिखनी आ गई। तो पूरे गुरुकुल परिवार का और जो यहाँ जितने लोग छोटे छोटे कण कण के रूप में भी जिन्हें हम कह सकते हैं ना यहाँ आते हैं, सब लोगों का हृदय से धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरी माता जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पढ़ाया। मैं ये नहीं कह रही कि मैं जीवन में मतलब धन कमा ही पाऊंगी, लेकिन ये है आचार्य जी के संस्कार लेकर के एक संस्कारशाला जरूर खोलूंगी। ये लोगों के हृदय में इतनी जगह बनाऊंगी कि वो लोग मुझे हो। और तन मन मेरा हमेशा, मैं तो यही, मेरे को खुशी इस बात की है कि मैं नजीबाबाद की हूँ। मतलब कभी भी आचार्य जी फ़ोन करें, मैं तन से मन से हमेशा समर्पित रहूँगी, चाहे किसी भी सेवा में हो, किसी भी उसमें हो। धन का बाद में बताऊँगी, पता नहीं अभी। और मैं आज जो आकाशवाणी नजीबाबाद से रेडियो में बोलती हूँ, रामचंद्र आचार्य जी ने सच में एक टॉपिक कोई भी कहीं खड़ा करता है तो ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे को ये ना आता हो, चाहे मुझे उसका हल्का सा मूल ढूंढना हो। वो चीज़ रामचंद्र आचार्य जी ने इतनी ज़्यादा सिखा दी। और आचार्य जी ने सूक्तियाँ याद करवाई, छोटी दीदी लोगों ने सब ने पढ़ाया हमें, शिवराज विजयादि की सूक्ति याद करवाई। कुछ याद होना हो वे याद रह जाते कि आज कहीं भी कोई बोले तो उनको बोलने के लिए इतना सामर्थ्य उनसे आ जाता है कि आधा घंटा निकल जाए, 15 मिनट निकल जाए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सारी स्नातिकाओं का धन्यवाद, मेरे ऊपर इतनी छत्र छाया बनाई। और मैं आगे से आप लोग कभी कहेंगे तो मैं आप लोग के लिए हमेशा समर्पित रहूंगी। धन्यवाद। नहीं, आपको तो दे दिया मैंने, जो गुरुकुल में आते हैं छोटी से छोटी। राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत संस्कृत के उद्भट विद्वान, अनेक ग्रंथों के लेखक, महान संस्कृत कवि, चलती फिरती संस्कृत भाषा डॉक्टर प्रशस्य मित्र जी हमारे बीच पधार चुके हैं। ताली बजाकर स्वागत कीजिए। पूरी संस्कृत भाषा ही हमारे बीच विराजमान हो गई है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी भावना अपने विचार प्रकट कर रही थी, आचार्य जी ने उनकी चाय छुड़ा दी। आचार्य जी से कहूँगा जितने लोग बैठे हैं सबकी चाय छुड़ा दी, हमारी कितनी बचत हो जाएगी आश्रम की, कितना। तो जिनके देखिए चाय भी आ गई है, परीक्षा की घड़ी है। लेकिन चलिए, ये कुछ अपवाद भी होते हैं, आचार्य जी चाय ले सकते हैं। आपने देखा होगा मैंने भी आचार्य जी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। अधिक मीठा खाने से शुगर हो जाता है। आचार्य जी की इतनी अधिक प्रशंसा होती है कि शायद ये प्रशंसा को न पचा पाएं, इसलिए मैं चुप हूँ। इस मौन के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। आप एक तरह से मौन साधना कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, निस्संदेह प्रशंसनीय है। भावना के बारे में पता चला कि आकाशवाणी में अपने विचार प्रकट करते हैं, तो अगली बार आकाशवाणी में जाएं और कहें कि मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपना सारा जीवन इस संस्था के प्रति समर्पित कर दूंगी।